रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, पटवारी एग्जाम, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग में हमारे कुछ कॉमन चैप्टर हो गए, जैसे नंबर सीरीज हो गया, नंबर एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनके प्रश्न तो हर बार एग्जाम में आते हैं। एक हो गया हमारा वेन डायग्राम, इन चैप्टरों के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आने ही आने। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ सीरीज से कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे एक हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आना है, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना। कुछ नहीं करना, सवाल में वीडियो को 5 सेकंड के लिए भैया पॉज कर लो, सोचो लॉजिक हमारा क्या आएगा। अगर दोस्तों आप सोचने की कोशिश करोगे तभी आप रीजनिंग में ग्रो पा पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि माइंड में हमारे सारे लॉजिक होने चाहिए, यानी कि गुणा वाला, जोड़ भाग वाला, घटाना, स्क्वायर, सारे लॉजिक, गैप वाला लॉजिक भी। तो देखो इस सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, किस प्रकार से लॉजिक हम लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैप देखेंगे। गैप का मतलब क्या है, 2 से 20 देखो कैसे बना होगा। तो 2 से 20 के बीच कितना गैप हो रहा है, 18 गैप हो रहा है। यानी कि 2 में अगर 18 जोड़ें तभी तुम्हारा 20 बनेगा। सेम इसी प्रकार से 20 से 56 का गैप देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है भैया, यानी कि 20 में अगर हम 36 जोड़ें तो हमारा 56 का 36 गैप आ जाएगा। यानी कि 20 में अगर 36 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 56 बनेगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 56 और 110 के बीच के गैप देख लेंगे, ठीक है। 56 से 110 जाएंगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 54 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं पीछे के गैप देखने से मैं ये पता चल गया कि हमारी गैप में कोई लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का पहले हमें गैप पता होना चाहिए। तो यहाँ का गैप निकालने के लिए क्या पड़ेगा, तो इन गैपों में देखें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। यानी कि 18 से 36 किस प्रकार हुआ, 36 से 54 किस प्रकार हुआ। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 18 दूनी क्या होता है हमारे भैया, 18 दूनी होता है 36, ठीक है, जो कि हमको दूसरा गैप मिला यहाँ पे। अब देखो 54 कैसे बनाया, तो यानी कि 18 में 3 की गुणा कर रहा है, 18 क्या हो गया हमारा 54 हो गया। समझ में आया किस प्रकार से, 2 को 18 36 किस प्रकार बनाया, गैप देखेंगे 2 को 18 36 किस प्रकार बनाया और 18 से 54 किस प्रकार बनाया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 54 के बाद का गैप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीरियल से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 18 में पहले 2 की गुणा हुई, फिर 18 में 3 की गुणा हुई, दूसरा गैप निकला। सेम इसी प्रकार से 18 में अगर हम 4 की गुणा कर दें तो हमारा यहाँ पे 110 को क्वेश्चन मार्क के बीच की वैल्यू का गैप, यहाँ वाला गैप निकल आएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 चौके हमारा क्या होता है भैया 72 होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ का गैप हमारा कितना आ गया, 72 आ गया। यानी कि 110 को क्वेश्चन मार्क के बीच हमारा गैप कितने को होगा, 72 को होगा। तो हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो भैया कह दो कि क्या करोगे, 110 में 72 जोड़ो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसे हम लोग 110 में 72 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाता है 2 7 1 8, यानी कि 182। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या होगी 182, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया वो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना और इसका लॉजिक भी सोचना कि इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको आते हैं या नहीं आते हैं। कह रहा है दी गई अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला कौन सा विकल्प होगा, ये सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा कौन से अक्षर आएंगे, 3 वो हमको बताना, ठीक है। तो देखो सीरीज में पहले हो क्या रहा है, देखो COT DQ U ESU FU W, यानी इस प्रकार से अगर सीरीज हल करो तो नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्या करें, सीरीज को आसान बनाने के लिए हमारा एक लॉजिक ये भी होता है, इसकी हमें सबसे पहले होनी चाहिए A to Z प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक। तो अभी हम इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अगर सीरीज में हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे C से D देखो, इसका पहला अक्षर इसका पहला अक्षर देखेंगे। अब देखो इसका पहला अक्षर से इसका पहला अक्षर देखेंगे, इसके पहले अक्षर से इसका पहला अक्षर देखेंगे, तुम्हें कोई लॉजिक मिला। लॉजिक क्या भैया मिला, देखो ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे C से क्या हो रहा है भैया D हो रहा है, ठीक है। D से क्या हो रहा है E हो रहा है, E से क्या हो रहा है F हो रहा है, यानी कि +1 हुआ। तो सेम इसी प्रकार से F के बाद यहाँ क्या होगा +1 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या आएगा, G आ जाएगा, ठीक है। तो G हमारा किस ऑप्शन है, तो G हमें चारों ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमें और भी अक्षर निकालने पड़ेंगे तभी हम राइट आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा अक्षर से देखेंगे। अब देखो दूसरा अक्षर का संबंध दूसरे अक्षर से निकालेंगे, यानी कि कहने का मतलब है O का संबंध O जैसे दूसरे नंबर पे है तो इसका दूसरा अक्षर नंबर क्या हो गया Q हो गया, इसका दूसरा नंबर अक्षर क्या हो गया S हो गया, इसका दूसरा अक्षर क्या होगा हमारा U हो गया। तो इसका दूसरा अक्षर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हमें पीछे का लॉजिक देखना पड़ेगा। तो भैया देखो O से Q क्या हुआ, तो O के बाद क्या आता है PQ, यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ +2 हुआ। सेम इसी प्रकार से देखो Q से क्या हो रहा है S हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। Q के बाद क्या था RS, यानी कि +2 होगा तभी तो ऐसा आएगा। सेम इसी प्रकार से देखो S से भैया यहाँ क्या हो रहा है U हो रहा है, यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है। तो सेम इसी लॉजिक से हमें क्या करना पड़ेगा भैया, U के बाद +2 करना पड़ेगा, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की दूसरा अक्षर पता चल जाएगा। यानी कि U में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या जाता है, U में जैसे +2 करेंगे तो U के बाद क्या आता है VW, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा W होगा। तो W देखो हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो W हमारा ऑप्शन नंबर A में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है। यानी कि हमें एक अक्षर और निकालना पड़ेगा, पूरा ही सवाल हल करना पड़ेगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा 2 अक्षर से हमें ऑप्शन सही मिल जाता है तो हम ऑप्शन जल्दी टिक कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बचता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर का संबंध निकालेंगे। करना क्या भाई, कुछ नहीं करना, उसने जो किया वही कर देंगे। अब देखो टी का संबंध तीसरे अक्षर से देखेंगे, यानी कि टी यहाँ का तीसरा अक्षर टी है, यहाँ का तीसरा अक्षर यू। सेम इसी प्रकार से यू का संबंध है, देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, हमें यू दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है W दे रखा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखो सीरीज को ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना भाई। टी से क्या हुआ U1, यानी कि TU, ठीक है। यू के बाद यहाँ पे क्या होगा W। अब भाई यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा V होगा। देखो टी से क्या हो रहा है U हो रहा है, यानी कि कुछ नहीं पड़ा, +1 हुआ। टी के बाद तुरंत क्या आ गया U आ गया, यानी कि ABC TU,
यू के बाद क्या होगा, यू के बाद तुरंत क्या आ जाएगा प्लस वन करने पे वी होगा, यहाँ पे गलती से यू टाइप हो गया दोबारा, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या होगा वी होगा, ठीक है। अब देखो आपको आगे देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो वी के बाद क्या होगा, वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू आता है, यानी कि यहाँ पे देखो डब्ल्यू जैसे जाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी कि पीछे भी हमारा क्या होगा प्लस वन होगा, तुम्हारा प्लस वन का लॉजिक लग रहा है। तो यानी कि टी के बाद यू, यू के बाद क्या होगा वी, वी के बाद क्या होगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद जैसे ही प्लस वन करेंगे तुम्हारा क्या आएगा, तो डब्ल्यू के बाद जैसे ही प्लस वन करो तो डब्ल्यू के बाद आता है हमारा एक्स, यानी कि जी डब्ल्यू एक्स हमारे तीनों अक्षर हो जाएंगे क्वेश्चन मार्क के। तो ऑप्शन नंबर किसमें हमको जी डब्ल्यू एक्स दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको जी डब्ल्यू एक्स दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमने आपको इसके सवाल के कई सारे लॉजिक बता रखे हैं पिछले 10 पार्टों में, अगर आपने देखा हो तो हर एक पार्ट में मिसिंग नंबर के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिले होंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया हमको बता दो, तो हमने आपको सवाल का लॉजिक क्या बताया भैया, गुणा जोड़ भाग घटाना सारे स्क्वायर हमको याद होने चाहिए, मतलब सारे लॉजिक हमको याद होने चाहिए। कहने का मतलब ये है किस प्रकार से देखो इसको हम हल करेंगे। देखो 2 3 हमने कहा आपको पहले ये लॉजिक समझो, हमने आपको हमेशा बताया कि जब भी हमारे ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे 36 एक अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 140 अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 18 अपने आप में एक बड़ी संख्या है इस पूरे सवाल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया 36 बनाएंगे। 36 किस प्रकार से बनाओगे, क्या लॉजिक लगेगा, तो हमने स्क्वायर जोड़ घटाना क्यूब करके कुछ भी हमें 36 बनाना है, क्योंकि रीजनिंग है ये। अब देखो 3 2 6 से 36 कैसे बनाओगे, तो हम जानते हैं भैया क्या करें। देखो अगर हम 3 2 6 में क्या गुणा वाला लॉजिक लगाएं, देखो जोड़ से बना नहीं सकते, ठीक है, जोड़ वाला लॉजिक गया, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको। अगर हमको डायरेक्ट सवाल करना हो तो हम क्या करें, गुणा वाला लॉजिक लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है 36 बनाना है। देखो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 36, यानी कि हमें लॉजिक पहले मिल गया, तो हम क्या करेंगे, देखो शायद हमारा लॉजिक सकता है, तो 3 गुणे 2 करेंगे, 2 गुणे 6, यानी कि 3 दूनी 6 तिरंग 36, यानी कि 3 2 6 की आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे नीचे दे रखा है। बस इस सेम लॉजिक देख लेंगे, हमारा 4 5 7 में लग रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4 5 7 में गुणा करने पर हमारा 140 बनेगा, तो चेक कर लेते हैं, तो हमारे सेम लॉजिक पूरे सवाल में लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना भैया, 4 गुणे 5 लिखो, 5 गुणे 7 लिखो, 4 पंचे होता हमारा 20, 20 सत्ते हमारा क्या होता है 140, यानी कि जो हमको नीचे पे दे रखा है। तो हमारा सवाल में लॉजिक सेम सेम लग रहा है, तो हम कुछ नहीं करना भैया। अब 9 2 क्वेश्चन मार्क की आपस में गुणा करा दो, बराबर में 18 रख दो, हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। अब भाई देखो मैं यहाँ का नंबर अगर ज्ञात करना होता तो 9 गुणे 2 गुणे यहाँ पे यहाँ वाला नंबर करते, तुम्हारी यहाँ की डायरेक्ट वैल्यू निकल आती। अब देखो एग्जामिनर हमसे घुमा के क्वेश्चन पूछे, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने हमको यहाँ पे नीचे 18 दे दिया। अब कह रहा है भैया क्वेश्चन मार्क में किसका गुणा करो कि हमारा यहाँ पे 18 बनेगा, तो हमें भैया वो बताना। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर अपने समीकरण के क्वेश्चन हल किए होंगे तो बड़ी आसानी से सवाल कर लोगे। करने का है सवाल में कुछ नहीं करना भाई। देखो क्या नीचे देखना है, 9 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, 2 गुणे क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा सेम लॉजिक ये था ना, पहली दूसरी तीसरी संख्या के आपस में गुणा कराना। तो 9 गुणे 2 गुणे क्वेश्चन मार्क किया, बराबर में क्या रख दिया 18 रख दिया, ठीक है। हमारी इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 18 गुणे क्या हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया, बराबर में क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। जब हम ये 18 से 18 काटेंगे, देखो यहाँ पे अभी हमारा 18 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या देगा हमारा 18 दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 से 18 ही कट जाए, क्योंकि गुणे में, ठीक है। ये 18 यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो 18 से 18 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। हमने दोस्तों आपसे पहले ही कहा था 5 क्वेश्चन होंगे, 5 चैप्टर्स होंगे और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिस पर हर बार प्रश्न पर पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो। इन 5 चैप्टरों पर आधारित हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस सवाल हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा। देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के आने वाली संख्या का चयन करें, यानी कि दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको बतानी होगी। किस प्रकार से बनाओगे, देखो 9 से क्या हो रहा है भैया 162 हो रहा है, 9 से 162 हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, क्या लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। क्या करें हम, अगर हम क्या करें 9 की क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 9 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 81 होती है, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझेंगे, 9 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, तो हमें इतना पता एक भाई बनाना क्या, हम 162 बनाना, तो हम जानते हैं कि 9 की अगर हम स्क्वायर करें, 9 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 81 होती है। अगर 81 हम लोग 2 की गुणा कराते तो हमारा क्या बन गया 162 बन जाएगा, ठीक है। सेम ये लॉजिक में क्या कर देना 8 में लगा देना, यानी कि 8 की गुणा हम लोग क्या करेंगे 8 में करेंगे, यानी कि 8 की स्क्वायर होता है हमारा 64, 64 में क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 9 की स्क्वायर की उसमें 2 की गुणा करा दी, यानी कि 9 की स्क्वायर की 81 या 81 में 2 की गुणा कराई, तुम्हारा 162 बन गया, जो कि हमको रिलेशन में दे रखा था 9 के रिलेशन में। कई बच्चे सारे चौंक जाते होंगे ये, क्योंकि हमारा भाई 9 एक बहुत छोटा नंबर है, 162 इतनी बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे हमेशा स्क्वायर है क्यूब वाला इसमें, इस सवाल में हम 100 इन 1% इस वाले हमारे स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक लगता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे भैया 9 से 162 कैसे बनाएंगे, तो 9 की हमने क्या की स्क्वायर की, उसमें क्या करी 2 की गुणा, स्क्वायर जो आया उसमें 2 की गुणा कर दी, तुम्हारा 162 बन गया। क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट का खेल पता होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट का मतलब होता है जैसे हमने 81 दे रखा है, हमने डायरेक्ट 2 की गुणा पूरी नहीं करेंगे, छोटा नंबर पूरी कर लेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या होता है बड़े नंबर में आसानी से पता चल जाता है। अब देखो 2 की गुणा जैसे 1 में करो तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या रहा 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 162 का भी लास्ट यूनिट डिजिट क्या हमारा 2 है, तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला लॉजिक ही हो गया। तो हमने सेम इसी लॉजिक से क्या
कर देना भैया 8 की यहाँ क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 की स्क्वायर करो, उसमें 2 की गुणा कर दो। तो 8 की स्क्वायर भैया हम जानते हैं 64 होती, ठीक है, 64 हमने निकाली, 64 में भी 2 की गुणा करेंगे तो 64 दूनी हमारा क्या होता है 128, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा वैल्यू आ जाएगी 128 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या का चयन करो। कह रहा है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। लेटर एनालॉजी का ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर हर बार ये क्वेश्चन नए टाइप का बना देता है। कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है AZBY CXDW, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन से हमारे 4 अक्षर आएंगे वो अक्षर हमको विकल्प से चुन के बताना है। तो अब थोड़ा सवाल को ध्यान से देखेंगे, कभी कभी हमारे सवाल में क्या होता है, यहाँ पे जो अक्षर लिखे होते हैं वही सेम अक्षर हमारे यहाँ पे भी लिखे होते हैं। कहने का मतलब है जो यहाँ पे हमारे अक्षर होंगे वही सेम अक्षर यहाँ पे भी होंगे, बस क्या होंगे आगे पीछे होंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसके जो अक्षर होंगे वही सेम अक्षर यहाँ पे भी होंगे, बस क्या होंगे आगे पीछे होंगे। तो हम देखें ये हमारे आगे पीछे अक्षर किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि हम अगर इसके आगे पीछे अक्षर का पता चल जाएगा किस प्रकार से अपने अक्षर आगे पीछे कर रहा है, सेम इसी प्रकार से हम इसके भी कर देंगे, ठीक है। सेम लॉजिक लगा तो करना क्या भैया, देखो AZBY ये हमको दे रखा, ठीक है। इसका रिलेशन बना क्या भैया ZAYB ये बनाया इसने। हमें शब्द के अर्थ पे नहीं जाना, हमें देखना भैया इसने लॉजिक क्या लगा है, वही हम सेम लॉजिक लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे AZBY कहने में अगर आपको क्वेश्चन करने में क्रॉस वाला मेथड दिक्कत दे रहा हो तो हम क्या करेंगे, अब देखो क्रॉस वाला मेथड भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, सेम इसी प्रकार से इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, तो ठीक है ये वाला क्रॉस मेथड होगा। हम आपको इसमें हमारे सवाल में 2 लॉजिक है, ठीक, तो हम दोनों लॉजिक आपको बता देंगे। इसने किया क्या, देखो यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे लगाया, ये क्रॉस यहाँ पे लगाया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉस लगाया, यहाँ पे क्रॉस लगाया, यानी 2 अक्षर पर क्रॉस लगाया। तो हम क्या करेंगे, देखो CX, 1 मिनट थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं, छोटा ज़्यादा बड़ा लिख दिया। बड़ी आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना इस सवाल में। देखो AZBY यानी कि हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, Z लिखेंगे, B लिखेंगे और Y लिखेंगे। बनाया उसने क्या, ZAYB किस प्रकार से बनाया। तो अगर दोस्तों हमारे इस सवाल के करने के 2 लॉजिक होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो देखो ध्यान से देखोगे, इसको नीचे हमने लिख लिया, ऐसे नीचे लिखेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो यहाँ पे किया इसने, ऐसे क्रॉस लगाया, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तुम्हारे देखो क्रॉस ध्यान से देखो तुम्हारे सेम अक्षर वहीं उतार दे रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक में क्या कर देना है, CXDW में लगा देना है। कहने का मतलब ये है कि CXW में C लिखा हमने भैया, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हमने, C लिखा, यहाँ पे क्या लिखा X लिखा, यहाँ पे D लिखा, यहाँ पे लिखा W। लॉजिक हमारा क्या लगा, लॉजिक आप भी जानते हो कि हमारा ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, तो ये वाला D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला W हमारा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला C हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा X हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा सवाल क्या हो गया। देखो ये C हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला X हमारा इधर आ जाएगा। सवाल में ये तो हुआ, उसने Z इधर किया, A इधर किया, B इधर किया, Y इधर किया, तो सेम इसी लॉजिक इसमें लगाएंगे। तुम्हारा C इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा, W इधर आ जाएगा, D हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि 4 अक्षर क्या बन गए, XCWD किस ऑप्शन में दे रखा है तुमको, ऑप्शन नंबर D में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला टाइप हमारा ये था। अब दूसरा टाइप हमारा क्या, तो दूसरा टाइप भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। देखो आपको फिर से हम बता देते हैं, इस सवाल आपका नोट हो गया होगा ना, ठीक है, इसको नोट जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। हमारा दूसरा टाइप ये होता है, कहने का मतलब है कुछ नहीं करना इसमें, AZBY। देखो AZBY दे रखा है, सारे अक्षर इधर भी दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से हमें प्रश्न में देखने की जरूरत ये है, इसमें तुम्हारा ऐसे नंबरिंग वाला क्वेश्चन ना करके हम क्रॉस वाली लगा लें, ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखो यहाँ पे Z, यानी Z का नंबर यहाँ पे कितना दे रखा है 2, यानी कि 2 नंबर हमारा पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे A का नंबर कितना 1 है, यानी कि 1 हमारा आ रहा है। फिर Y का नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है, तो हमारा 4 आ रहा है। फिर B, यानी कि यहाँ पे B का नंबर कितना है, तो यहाँ पे B का नंबर हमारा 3 है, ठीक है। इस वाले की हम नंबरिंग कर लेंगे और जिस क्रम से ये रखा तो उसी क्रम से हम यहाँ पे नंबर ऐसे लिख लेंगे। तुम्हारा क्या बना है 2 1 4 3, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या है 2 नंबर भैया यहाँ पे हमारा X है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा X आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमारा क्या है 1 नंबर आया, यानी कि 1 नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या C है, तो हम यहाँ पे C लिख लेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 4 नंबर आया, ठीक है। यहाँ वाला देखेंगे तो हमारे पे क्या आ रहा है 4 नंबर आ रहा है, तो 4 नंबर पे हमारा क्या W आ रहा है। नंबरिंग करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 4 नंबर पर भैया हमारा क्या W, तो हम यहाँ लिख लेंगे W लिख लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है 3, तो ये देखो लास्ट में यहाँ पे देखो लास्ट में 3 आएगा ना, तो 3 अक्षर वाला नंबर यहाँ पे कौन सा, तो 3 अक्षर वाला हमारा यहाँ पे लेटर है D, यानी कि XCWD, जो कि हमको सेम वही लॉजिक से बनना है। तुम्हारे सवाल करने के 2 लॉजिक होते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आप दोनों लॉजिक को सीख गए होंगे, ठीक है। आप इस लॉजिक से भी कर सकते हो, उस लॉजिक भी कर सकते हैं दोस्तों। वो पहले वाला लॉजिक आपका बहुत ही आसान लॉजिक था, उससे आप आसानी से क्वेश्चन इसके ऊपर बना सकते हैं। अगर टाइप चेंज होता है तो आप इस क्वेश्चन को इस वाले लॉजिक से करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 5 के 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे दोस्तों। ये प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसी पर आधारित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, चाहे हमारा सीजीएल मेंस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे प्रश्न आने। तो उम्मीद है दोस्तों आप 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे दोस्तों। इन प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग क्या करिए, वीडियो को 5 से 10
10 सेकंड का समय दीजिए। हर क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट का वीडियो को पॉज करिए और उसको हर एक क्वेश्चन में समय दीजिए कि आपको मन में लॉजिक आ रहा है। आप दोस्तों कॉपी पे सॉल्व नहीं करते तो मत करिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड का समय देंगे तो आपको पता चलेगा इस सवाल का हमको लॉजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है, जिससे हमारी माइंड को काफ़ी सारी प्रैक्टिस होगी, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो हमारी होगी स्पीड बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप 5 के 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।